वेलकम टू खालसा कंप्यूटर। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल पर बने रहें नई अपडेट के लिए। नमस्कार, मेरा नाम रंजीत सिंह। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल खालसा कंप्यूटर पर। आज का हमारा ये ट्रिपल सी फाइनल क्लास का लाइव क्लास पार्ट 13 वीडियो है, जिसमें हम 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके रियल एग्जाम ट्रिपल सी के जून मंथ में पूछे जा चुके हैं। तो आज की क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। तो फटाफट आप लोग लाइव हो जाइए और कमेंट करके आप सभी को उसी तरीके से क्वेश्चनों के जवाब देना है। तो जो भी सबसे पहले कमेंट करेगा उसका नाम कमेंट में लिया जाएगा। तो जिन लोगों ने पीछे की सभी क्लासेस मिस कर दी हैं उन लोगों को मैं बता दूं कि वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं और वहां से जाकर पूरी क्लासेस को चेक कर सकते हैं और अपना पीछे का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट लाइव हो जाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन्स को ऑन कर लीजिए, ताकि जैसे ही नया वीडियो अपलोड हो सबसे पहले उसका मैसेज नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप हमें इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जीमेल गूगल की एक पेड सर्विस है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको कमेंट करना है और बताना है कि कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी फॉल्स। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि गूगल द्वारा जो जीमेल की सर्विस दी जा रही है ईमेल भेजने के लिए, वो बिल्कुल ही निःशुल्क है। अगला क्वेश्चन है, UMTS फुल फॉर्म है। तो ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, बी है अर्बन मैस ट्रांजिट कंपनी लिमिटेड, सी है यूज़र मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम और डी है नन। तो आपको कमेंट करके बताना है कि UMTS का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका सही आंसर है ए यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन है, चैटिंग के लिए दोनों का ऑनलाइन होना जरूरी है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रू। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए सामने वाले का भी ऑनलाइन होना जरूरी है, वरना आप सामने वाले को जब मैसेज भेज देते हैं और सामने वाला अगर ऑनलाइन नहीं है तो वो आपके मैसेज को पिकअप नहीं कर पाएगा और उसका जवाब आपको नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए चैटिंग के दौरान दोनों लोगों का ऑनलाइन होना ज़रूरी है, जैसे कि व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रयुक्त डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या है। तो ऑप्शन ए है टाइम्स न्यू रोमन, बी है लिबरेशन इम्पैक्ट, सी है लिबरेशन सेरिफ और डी है कैलवेरी। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी, लिबरेशन सेरिफ जो होता है वो राइटर का बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है। जैसे यहाँ पर हम राइटर पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर मैंने कोई भी छेड़छाड़ नहीं करी है, तो यहाँ पर आपको जो फॉन्ट दिख रहा है वो लिबरेशन सेरिफ दिख रहा है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे कैल्क पे चलते हैं तो देखिए इसका होता है लिबरेशन सन्स। इस तरीके से अगर यहाँ पर हम चलते हैं अपने पावर पॉइंट पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हम जब इम्प्रेस पे आते हैं तो यहाँ पर भी आपको लिबरेशन सन्स ही बाय डिफ़ॉल्ट में दिखेगा। अगला क्वेश्चन है, ड्रम कॉमा लेज़र कॉमा चैन किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए प्रिंटर का, बी मॉनिटर का, सी कीबोर्ड का, डी टाइपराइटर का। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर ए है प्रिंटर का। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि ड्रम, लेजर और चेन तीनों ही प्रकार के ये प्रिंटर्स हैं। तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। अगला क्वेश्चन है, नोटिफिकेशन क्षेत्र में समय प्रदर्शित होता है। तो ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कि ये सही है या गलत है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। तो जैसा कि नोटिफिकेशन एरिया आपका यहाँ पर आपको दिखाई पड़ रहा है, तो ये जो टास्क बार होता है इसी के ऊपर साइड में नोटिफिकेशन एरिया होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको डेट एंड टाइम जो है ये प्रदर्शित हो रहा है, तो इसलिए इसका आंसर ट्रू है। अगला क्वेश्चन है, डेबिट कार्ड
अनपढ़ लोगों के लिए आवश्यक होना चाहिए। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। जो अनपढ़ लोग हैं उन्हें आवश्यक तौर पर डेबिट कार्ड जारी कर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, वस्तु को बिटमैप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। तो जो वस्तु है उसे बिटमैप में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो बिटमैप है ये एक डिजिटल स्क्रीन पर डिस्प्ले होने वाला एक छोटा सा बिंदु है, जिसे पिक्सल के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें छोटे छोटे रंग भरकर ही फॉर्मेट यानी एक इमेज तैयार होती है। अगला क्वेश्चन है, मैक एड्रेस कितने भागों में विभाजित है। ऑप्शन ए 6, बी है 2, सी है 3, डी है 4। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए 6 भागों में विभाजित होता है। तो जो मैक एड्रेस होता है उसे फिजिकल एड्रेस भी कहा जाता है। यह एक यूनिक हार्डवेयर लेवल का एड्रेस है, जिसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रत्येक नेटवर्किंग डिवाइस को प्रदान करता है। तो इसलिए जो मैक एड्रेस होता है उसे हार्डवेयर का एड्रेस भी कहा जाता है। तो मैक एड्रेस लगभग 6 बाइट का होता है, अर्थात 48 बिट का एड्रेस होता है, जिसे 6 भागों में बांटा गया है। और जो मैक होता है इसका पूरा नाम होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। और ये जो मैक एड्रेस होता है ये हेक्साडेसिमल नंबर में लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, स्निफिंग का उपयोग डॉट डॉट फिंगरप्रिंटिंग के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए पैसिव अटैक, बी स्कैंड, सी पैसिव बैनर ग्रैबिंग, डी है एक्टिव अटैक। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए पैसिव अटैक। तो जो स्निफिंग होता है ये एक प्रक्रिया है जिसमें उन सभी डाटा पैकेट्स को मॉनिटर और कलेक्ट किया जाता है जो कि एक कंप्यूटर नेटवर्क से होकर गुजरता है। तो स्निफिंग की प्रक्रिया को करने के लिए पैकेट स्निफर का इस्तेमाल किया जाता है। तो जिस प्रकार स्निफिंग का इस्तेमाल नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं, उसी प्रकार जो अटैकर्स और हैकर्स होते हैं वो इसका इस्तेमाल डाटा को कलेक्ट और मॉनिटर करने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर क्लासिफिकेशन कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए मिनी, बी है नोटबुक, सी है मैक्स फ्रेम, डी है मेन फ्रेम। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी मैक्स फ्रेम। तो जो कंप्यूटर की क्लासिफिकेशंस है तो उसमें मिनी कंप्यूटर भी आता है, नोटबुक कंप्यूटर भी आता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर भी आता है, लेकिन मैक्स फ्रेम कंप्यूटर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, टोकन रिंग टोपोलॉजी का उपयोग किस नेटवर्क आर्किटेक्चर के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए है वैन, बी है लैन, सी है मैन, डी है इंटरनेट। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी लैन। तो टोकन रिंग एक लोकल एरिया नेटवर्क लैन प्रोटोकॉल है जो OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर यानी DLL पर रहता है। यह एक विशेष 3 बाइट का फ्रेम का उपयोग करता है जिसे टोकन कहा जाता है, जो रिंग के चारों ओर घूमता है, यानी टोकन रिंग फ्रेम की पूरी तरह से लूप की चारों ओर घूमता रहता है। तो इस प्रकार एक टोकन रिंग एक विशेष बिट पैटर्न होता है जिसे टोकन रिंग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, डॉट डॉट बदले विस्तृत प्रारूप में एक दस्तावेज बनाने के लिए क्या चाहिए। ऑप्शन ए पेज ओरिएंटेशंस, बी पेज मार्जिन, सी पेपर सोर्स, डी पेपर स्टाइल। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए पेज ओरिएंटेशंस। जैसा कि आप जानते हैं सभी लोग कि पेज के जो ओरिएंटेशंस होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। तो अगर आप पेज को किसी भी रूप में बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको पेज ओरिएंटेशंस देखना होगा।
अगला क्वेश्चन है डाटा इनक्रिप्टिंग स्टैंडर्ड DES द्वारा डिजाइन किया गया था। ऑप्शन ए HP द्वारा, बी सोनी द्वारा, सी इंटेल द्वारा, डी IBM द्वारा। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो फटाफट कमेंट करिए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी IBM द्वारा। तो यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि IBM का पूरा नाम क्या होता है। तो आपके पास समय है, फटाफट बताइए IBM का पूरा नाम क्या होता है। तो ठीक है, जिन लोगों ने बताया है उनका नाम कमेंट में ले लिया गया है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर हमारी मदद कर सकता है। ऑप्शन ए टैब सेटिंग की, बी नेट सेटिंग की, सी ऑल ऑफ दीज ऑप्शंस और डी है चेंज पेज मार्जिन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी चेंज पेज मार्जिन। तो जैसा कि यहाँ पे हम राइटर में आते हैं, यहाँ पर हमारे पास ये जो रूलर लगे हुए हैं ये हमारे पेज के चारों मार्जिन्स को यहाँ पर सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी मार्जिन्स को कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपनी लेफ़्ट, यहाँ पर हम अपनी राइट, यहाँ से टॉप और यहाँ नीचे हम डाउन में अपनी मार्जिन कम कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहें तो अपनी इंडेंट को भी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल एक्सटेंशंस कौन सा है। तो ऑप्शन ए है ODF, बी है DOCX, सी है DOC, डी है .ODP। तो आपको फटाफट कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी .ODP। ये हमारा फाइल एक्सटेंशंस है अपने इम्प्रेस का। तो DOC जो होता है डॉक्यूमेंट्स फाइल होता है जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2003 का यहाँ पे है, और जो बी है .DOCX ये आपके 2013, 2019, 2010 का फाइल एक्सटेंशंस होता है। अगला क्वेश्चन है फायरवॉल क्या है। तो ऑप्शन ए हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, बी हार्डवेयर, सी सॉफ्टवेयर, डी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। तो जो हमारा फायरवॉल है इसको ट्रैफिक को फिल्टर करने और पब्लिक इंटरनेट पर दुर्भावनापूर्ण पैकेट को, प्राइवेट नेटवर्क की सुरक्षा को प्रभावित करने वाले जोखिम जो रिस्क होते हैं उनको कम करने के लिए विभिन्न प्रकार के नेटवर्क उपकरणों में शामिल किया गया है। तो जो फायरवॉल होता है इसको स्टैंड अलोन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन के नाम से भी खरीदा जा सकता है। तो जो फायरवॉल होता है वो ऐसे टूल हैं जिनका उपयोग किसी नेटवर्क से जुड़े कंप्यूटरों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आप लैन नेटवर्क पे हों या इंटरनेट नेटवर्क पे हों, वहाँ पर किसी तरीके का बाहर से कोई हैकर्स आपकी सुरक्षा को हैक ना कर सके, इसके लिए वहाँ पर दीवार के रूप में फायरवॉल अपना काम करता है। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस में Ctrl+W को प्रेस करने से क्या होगा। ऑप्शन ए क्लोज डॉक्यूमेंट, बी सेव एंड क्लोज डॉक्यूमेंट, सी विदाउट सेव क्लोज डॉक्यूमेंट, डी नन ऑफ दीज। तो आपको कमेंट करके बताना है कि Ctrl+W से लिब्रे ऑफिस में क्या होता है। तो इसका सही आंसर है ए क्लोज डॉक्यूमेंट। जैसा यहाँ पे राइटर में आते हैं और यहाँ पर हम विंडोज़ में चलते हैं और यहाँ पर आपको क्लोज विंडोज़ का मिल जाएगा Ctrl+W, और यहाँ पर फाइल में आते हैं यहाँ पर आपको एग्जिट लिब्रे ऑफिस का मिल जाएगा Ctrl+Q। ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इन दोनों ऑप्शनों का आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में ज़्यादातर दोनों में से कोई ना कोई एक ऑप्शन आ जाता है, ये पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है CPU की गति किस में मापी जाती है। तो ऑप्शन ए GB में, बी है KB में, सी है गीगाहर्ट्ज में और डी है नन ऑफ दीज। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी गीगाहर्ट्ज में CPU की गति मापी जाती है। अगला क्वेश्चन है लाइन स्पेसिंग संदर्भित करता है
ऑप्शन ए द हाइट ऑफ द लाइन, बी द लेंथ ऑफ द लाइन, सी ए एंड सी, और डी है द स्पेस बिटवीन द लाइन ऑफ टेक्स्ट। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो यहाँ पर इसका ए ऑप्शन सही है, द हाइट ऑफ द लाइन। जैसे यहाँ पर हम राइटर में चलते हैं तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा लाइन स्पेसिंग का, तो यहाँ पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर आपको लाइन स्पेसिंग के ऑप्शंस मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप दो लाइनों के बीच की जो दूरी होती है उसे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इथरनेट 10 बेस को पतला इथरनेट भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए ट्रू। अगला क्वेश्चन है जीमेल में कौन सा विकल्प नहीं होता है। ऑप्शन ए रिप्लाई का, बी रिप्लाई ऑल का, सी फॉरवर्ड का, डी फॉरवर्ड ऑल का। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी फॉरवर्ड ऑल का। तो जीमेल में ऐसा कोई भी वहाँ पे ऑप्शंस नहीं है जिससे आप सभी मेलों को एक साथ फॉरवर्ड कर सकें। अगला क्वेश्चन है यूआरएल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है। ऑप्शन ए 2083, बी 2028, सी 2048, डी नन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए 2083। यहाँ पर अगर क्वेश्चन बदल जाता है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर में यूआरएल की जो पाथ लेंथ होती है वो मैक्सिमम कितनी होती है, तब आपको यहाँ पर सी वाला यानी 2048 के ऊपर टिक करना होगा। लेकिन अगर यहाँ पर सीधे ही आपसे पूछा जा रहा है कि इंटरनेट एक्सप्लोरर पर यूआरएल, या सीधे पूछा जाए यूआरएल की मैक्सिमम लेंथ कितनी होती है, तब आपको यहाँ पर 2083 पे ही टिक करना है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर पाथ लेंथ पूछे तब आपको 2048 पे टिक करना है, अगर नॉर्मली पूछ रहा है तब आपको 2083 पे टिक करना है। अगला क्वेश्चन है वीडियो शेयरिंग वेबसाइट का उदाहरण कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन ए मेटाकैफ, बी है यूट्यूब, सी है पिंटरेस्ट, डी है डेली मोशन, और ई है ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ऑल ऑफ दीज। तो वैसे पहले यहाँ पर सी ऑप्शन सही था पिंटरेस्ट, लेकिन फिलहाल अब पिंटरेस्ट में भी आप वीडियो शेयरिंग का काम कर सकते हैं न्यू वर्जन में। तो इसलिए मैंने यहाँ पर ई विकल्प आपको दे दिया है। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये 3 आते हैं तो आपको वहाँ पर ऑल ऑफ दीज का ऑप्शन चुन लेना होगा, और अगर 5 विकल्प आते हैं तब भी आपको ऑल ऑफ दीज का ही ऑप्शन चुनना होगा। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सम टूल में उपलब्ध है। ऑप्शन ए फॉर्मेटिंग टूल बार, बी स्टैंडर्ड टूल बार, सी बोथ ए एंड बी दोनों, डी है फार्मूला टूल बार। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है बी स्टैंडर्ड टूल बार में आपको सम टूल मिल जाता है। अगला क्वेश्चन है पीओएस के स्तर 1 के परीक्षण में निम्नलिखित में से मैप नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए सिक्योरिटी टेस्टिंग, बी परफॉर्मेंस टेस्टिंग, सी डिवाइस टेस्टिंग, डी हार्डवेयर टेस्टिंग। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए सिक्योरिटी टेस्टिंग नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है HTTP क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित है और यह पोर्ट नंबर 80 का उपयोग करता है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लक्ष्यों में कौन सा सूचीबद्ध नहीं है। ऑप्शन ए निवारण, बी प्रतिक्रिया, सी निरीक्षण, डी खोज। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, निरीक्षण।
अगला क्वेश्चन है, यह जानने के लिए कि वह ब्राउज़र में MS वर्ड पेज कैसा दिखेगा किस लेआउट का इस्तेमाल करना होगा। तो ऑप्शन ए वेब, बी प्रिंट, सी नॉर्मल, डी प्लेन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए वेब। तो अगर आप अपने MS वर्ड पे लिखी फाइल को वेब ब्राउज़र पर देखना चाहते हैं तो जब आप सेव करते हैं तो वहाँ पर आपको सेव एज वेब पेज का ऑप्शन मिल जाएगा। अगर उसके ऊपर अपनी फाइल को आप सेव करते हैं तो उसे आप किसी भी ब्राउज़र के ऊपर खोल सकते हैं, क्योंकि उसका जो एक्सटेंशन है वो .html हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, विभिन्न कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। ऑप्शन ए MIPS, बी MPG, सी CFPS, डी EFTS। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है MIPS। तो जो हमारा MIPS होता है इसका फुल फॉर्म होता है मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, जिसमें हमारे कंप्यूटर सिस्टम के प्रसंस्करण की गति की तुलना की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फील ऑफ स्लाइड बैकग्राउंड के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऑप्शन ए पिक्चर, बी टेक्सचर, सी ग्रेडियंट, डी पिक्चर। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी पिक्चर। जो होता है वो कोई स्लाइड बैकग्राउंड नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, एक SSTP सेक्शंस में निम्न में से क्या शामिल हो सकता है। ऑप्शन ए 1 SMTP ट्रांजैक्शन, बी 2 SMTP ट्रांजैक्शन, सी मोर देन 1 SMTP ट्रांजैक्शन, डी 3 SMTP ट्रांजैक्शन। तो आपको फटाफट आपको कमेंट करना है और बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है सी मोर देन 1 SMTP ट्रांजैक्शन। तो जो SSTP होता है इसका पूरा नाम होता है सिक्योर सॉकेट टूलिंग प्रोटोकॉल्स, और इसका जो प्रयोग होता है VPN नेटवर्क पर यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हम वेब ब्राउज़र में वेब पेज की भाषा परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। ऑप्शन ए फॉल्स, बी है ट्रू। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए फॉल्स। तो आप अपने वेब ब्राउज़र की भाषा को परिवर्तित कर सकते हैं बड़ी ही आसानी के साथ। अगला क्वेश्चन है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। ऑप्शन ए मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग, बी मल्टी यूजर, सी सिंगल टास्किंग, डी सिंगल यूजर। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है ए मल्टी यूजर एंड मल्टीटास्किंग में लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है। अगला क्वेश्चन है, एनायक के फाउंडर कौन है। तो ऑप्शन ए जे प्रस्पर एकार्ड, बी जोहन मोसले, सी ए एंड बी बॉथ दोनों, डी हॉबी। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, ए और बी दोनों यानी कि जे प्रस्पर एकार्ट और जोहन मोसले ने मिलकर ही एनायक कंप्यूटर का फाउंड किया था। अगला क्वेश्चन है, F12 शॉर्टकट की का इस्तेमाल किसके लिए करते हैं। तो ऑप्शन ए है सेव, बी है सेव एज, सी है शट डाउन, डी है फुल स्क्रीन। तो फटाफट आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है सेव एज। अगर आप वहाँ पर विनवर्ड एक्सेल के ऊपर हैं तो वहाँ पर अगर आप F12 बटन प्रेस करते हैं तो वहाँ पर आप इसे सेव एज ले सकते हैं। लेकिन अगर आप इम्प्रेस और राइटर के ऊपर हैं तो वहाँ पर सिर्फ आप बुलेट नंबरिंग ही लगा सकते हैं और हटा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, टोकन रिंग कंप्यूटर संरचना माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाई गई और प्रदान की गई है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है, ऑथेंटिफिकेशंस के लिए AEPS में यूनिक आईडी और डॉट डॉट का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए पासवर्ड, बी पिन, सी बायोमेट्रिक, डी नन ऑफ द मेंशन। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, बायोमेट्रिक। जैसा कि आप जानते हैं कि AEPS का पूरा नाम होता है आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो जब आप आधार से किसी तरीके से कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं तो वहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लगाना ज़रूरी होता है, यानी बायोमेट्रिक देना ज़रूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए OCR, बी है ऑप्टिकल स्कैनर, सी है वॉइस रिकॉग्निशंस, डी है कॉम। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है, कॉम। तो जैसे कि यहाँ पे इसे हम .com मान लें तो ये हमारा एक डोमेन नेम है और बाकी सभी हमारे इनपुट डिवाइसेस ही हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में वाल्व तकनीक का प्रयोग किया गया था। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट आपको कमेंट करना है। जिन लोगों ने जनरेशन पढ़ी है वो सभी लोग जानते होंगे, तो फटाफट कमेंट करिए कौन सा आंसर इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसकी गति सबसे तेज होती है। ऑप्शन ए वैन वाइड एरिया नेटवर्क, बी मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, सी लैन लोकल एरिया नेटवर्क, डी पैन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, वैन वाइड एरिया नेटवर्क। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स की श्रेणी में नहीं आता है। ऑप्शन ए ओपन ऑफिस, बी लिनक्स, सी अबंटू, डी विंडो 10। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा इसमें ओपन सोर्स नहीं है। तो इसका डी आंसर सही है, विंडो 10। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो विंडो 10 है एक प्रॉपर्टी सॉफ्टवेयर है जिसे हमें खरीदना पड़ता है, और ओपन ऑफिस, अबंटू और लिनक्स ये हमारे ओपन सोर्स यानी फ्री में मिलने वाले सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस है। अगला क्वेश्चन है, एक्सेल हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क एरर का क्या मतलब होता है। ऑप्शन ए रेफरेंस एरर, बी फार्मूला एरर, सी वैल्यू एरर, डी ऑल ऑफ दीज। तो आपको कमेंट करके बताना है। ये क्वेश्चन कई बार आ भी चुका है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए। तो इसका बी आंसर सही है, फार्मूला एरर। जब आप वहाँ सेल पे कैल्क में या एक्सेल में अप्लाई कर रहे होंगे कोई भी फार्मूला, तो अगर आपका फार्मूला किस तरीके से गलत हो जाता है तो वहाँ पर आपको हैज़ नेम क्वेश्चन मार्क का एरर्स वहाँ पर देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में तेज गति से डाटा भेजने वाला केबल कौन सा है। ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर, बी ऑप्टिकल फाइबर, सी है ब्रॉडबैंड और डी है कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है वो डाटा को ट्रांसमिशन करने में सबसे तेज होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसे बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए डी रैम, बी है एस रैम, सी है पी रोम और डी है रोम। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका ए आंसर सही है, डी रैम, जिसका पूरा नाम होता है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। और यहाँ पर जो बी रैम है इसका पूरा नाम होता है सिंक्रोनाइज रैंडम एक्सेस मेमोरी। और जो सी होती है इसका पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और जो डी होता है रोम, इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। अगला क्वेश्चन है, स्काइप पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो सकती है। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका बी आंसर सही है, फॉल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि स्काइप के ऊपर वीडियो कॉलिंग आप कर सकते हैं,
तो इसलिए इसका बी ऑप्शन सही है, फॉल्स। अगला क्वेश्चन है ई कॉमर्स कॉमा ई लर्निंग कॉमा ई बुकिंग और कॉमा एम कॉमर्स आदि सभी ई सर्विसेज हैं। ऑप्शन ए ट्रू, बी है फॉल्स। तो फटाफट कमेंट करिए, बताइए सही है या गलत। तो इसका ए ऑप्शन सही है, ट्रू। अगला क्वेश्चन है राइटर की किस सुविधा से आप सभी उपनिर्देशों के लिए कंटेंट और इंडेक्स का टेबल बना सकते हैं। ऑप्शन ए इन वेब डॉक्यूमेंट से, बी इन पीडीएफ से, सी इन द मास्टर डॉक्यूमेंट से, डी इन सिंपल डॉक्यूमेंट से। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका डी आंसर सही है। इन सिंपल डॉक्यूमेंट से आप किसी भी कंटेंट का इंडेक्स का टेबल बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में कौन सा निःशुल्क वेब आधारित ईमेल सेवा प्रदाता है। ऑप्शन ए www.yahoo.com, बी www.gmail.com, सी दोनों, डी कोई नहीं। तो आपको कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सी आंसर सही है, दोनों। जैसा कि आप जानते हैं कि याहू और जीमेल दोनों ही ऐसी ईमेल सर्विसेज देते हैं जो बिल्कुल हमें फ्री में मिलती हैं। अगला क्वेश्चन है उमंग एप्लीकेशन किस पहल का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए स्वच्छ भारत अभियान का, बी मिड डे मील का, सी अटल उन्नत मिशन का, डी डिजिटल इंडिया का। तो आपको फटाफट कमेंट करके बताना है कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। तो इसका सही आंसर है डी डिजिटल इंडिया का। जैसा कि आप जानते हैं कि उमंग का पूरा नाम होता है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस, जिसे भारत सरकार का एक निःशुल्क मोबाइल ऐप्स माना गया है, जिसे 127 विभागों में और 841 से अधिक सेवाएं प्राप्त की जा सकती हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपका कोई डाउट है या किसी तरीके का कोई भी क्वेश्चंस है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, उसका जवाब आगे की नेक्स्ट क्लासेस में आपको डिस्कशंस में दिया जाएगा। तो कल फिर से हम ऐसे ही 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। तो हमारे साथ लगातार लाइव बने रहिए। और आज की क्लास में लाइव रहने के लिए और कमेंट करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।